नाज़रीन, माजी के मशहूर कलाकार, पैसे लेकर नाचने वाले नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेतुका बयान जारी किया है मुसलमानों को लेकर और तालिबानियों के आमद पर मुसलमान, हिंदुस्तान का एक तबके का मुसलमान जश्न मना रहा है, इस तरीके का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तानी इस्लाम पर मुसलमानों को चलने की ज़रूरत है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हर इलाके का इस्लाम अलग हुआ करता है। तो उन्होंने अपने बयान में दो बातें खास तौर से कही है। एक तो ये कि तालिबान की आमद पर, यानी अफगान की हुकूमत जो तालिबान की बनने जा रही है, उस पर मुसलमानों का एक तबका हिंदुस्तान का खुश है, ये एक इल्जाम लगाया है हिंदुस्तानी मुसलमानों पर। और दूसरी बात ये कही है कि हिंदुस्तानी इस्लाम को फॉलो करने की जरूरत है। तो इन दो बातों का मैं जवाब दूंगा, उससे पहले आप उन्हीं की जबानी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। नाज़रीन, आपने सुना कि नसीरुद्दीन शाह ने दो बड़े इल्जाम मुसलमानों पर लगाए हैं। तो हम तफसील से इसका जवाब आप हजरात की खिदमत में पेश करने वाले हैं। पहले इनके इल्ज़ाम का जवाब ये है कि तालिबान की फतह पर, तालिबान के काबिज होने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जश्न मनाया, एक तबके ने या जश्न मना रहा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नसीरुद्दीन शाह एसी में बैठकर, गोदी मीडिया को देखकर इस तरह बेतुका बयान देकर आप छूट नहीं सकते हो, बल्कि आपको सवाल का जवाब देना होगा। आपने जो इल्जाम लगाया है उसका जवाब देना होगा। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है कि आप आएंगे, डांस करेंगे और ढुशुम ढुशुम करेंगे और लॉलीपॉप देंगे और लोग आपके झूठ को सच समझेंगे और खुश होकर 3 घंटे में बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप कुछ फेंकेंगे, बॉलीवुड में ऐसा होता है और आप करते हैं कि फेंकते हैं और लोग लपेटते हैं, लेकिन यहाँ आप हकीकत पर मबनी बात करना चाहते हो, हकीकी दुनिया में बात कर रहे हो, कोई फिल्म शूटिंग नहीं कर रहे हो। ये आपको पहले तो पता चलना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमान 25 करोड़ प्लस मुसलमान है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, मांग करूंगा कि सिर्फ 2500 ऐसे मुसलमान बता दीजिए इंडिया के जिन्होंने ये जश्न मनाया हो तालिबान की फतह पर, तालिबान की आमद पर। 2500 मुसलमान बता दीजिए। 25,000 भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं ना, 25 लाख कह रहा हूं। 25 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। 2500 मुसलमान मुझे बता दीजिए, ऐसा वीडियो शेयर कर दीजिए कि मुसलमानों ने जश्न मनाया हो। तो ये सरासर इल्जाम है और ये कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का एजेंडा आप लेकर चल रहे हो, ये आपको समझ लेना चाहिए। दूसरे इल्जाम का जवाब ये है कि हिंदुस्तानी इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। ये आप मुसलमानों को राय मशवरा देना चाहते हो। तो मैं आपको वाज़े तौर पर कह दूं कि मेरे कुरान ने ऐलान कर दिया है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस आयत को नाजिल करके ऐलान कर दिया, ऐलान फरमा दिया था कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौम अकमलतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसके बाद किसी दीन को मुकम्मल करने की जरूरत नहीं है। यानी खुलासतुल कलाम ये है कि इस्लाम
मुकम्मल निज़ाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल एक कल्चर है और इस्लामी निज़ाम मुसलमानों के लिए हरफे आखिर है। हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी इस्लाम अलग हो और सऊदी अरब का इस्लाम अलग हो, दुबई का इस्लाम अलग हो, ईरान का इस्लाम अलग हो, ये नहीं हो सकता। इस्लाम एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, तालीमात एक है। और आप आकर कहो कि हिंदुस्तानी इस्लाम पर चलो, तो ये आप इस्लाम से लाइल्म हो, इसकी दलील है। आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इसकी दलील है। आपने इस्लाम को समझा ही नहीं, इसकी दलील है। और आपको वक्त भी कैसे मिल सकता है? आपने तो पैसे लेकर पूरी जिंदगी नाचने में गुजार दी, पैसे लेकर पूरी जिंदगी झूठ बोलने में गुजार दी, और अब बुढ़ापे में जब अल्लाह अल्लाह करने का, कम से कम हर बुढ़ा ये चाहता है कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, आपका भी ये टाइम आया है, तो आप इस तरह बेतुके बयानात दे रहे हो, बेतुकी हरकतें कर रहे हो। शायद आपको ये महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों से मेरी चर्चा टीवी पर हुई नहीं है, तो ऐसा मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा, तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाऊंगा, तो शायद मेरी चर्चा हो सकती है। लेकिन नसीर साहब, आपको मैं कह देना चाहता हूं कि जिसने भी इस्लाम से टकराया है वो मिट्टी में मिल गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अंधाधुंध बातें कर रहा हूं, मैं संविधान के मुताबिक बातें कर रहा हूं। हमारा संविधान हमें इजाजत दे रहा है। आर्टिकल 25 में लिखा है साफ तौर से, आप अपने मजहब की आजादी पर चल सकते हो। और हमारा मजहब क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा एक आम मुसलमान जानता है कि इस्लाम क्या है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अल्लाह से तौबा कीजिए और बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए किसी पर। हर बात को तहकीक से किया करें। अगर आपको मशहूर ही होना है तो और भी रास्ते हैं मशहूर होने के, ये रास्ता इख्तियार मत कीजिए।